अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मौजूद हैं ये अपने स्टोर नुमा रूम में, कि जिसमें बैठ के हम करते हैं अपनी गाड़ियों के मसले मसाइल डिस्कस। और आप ये भी जानते हैं कि पिछली कुछ वीडियो से हम मुसलसल किए जा रहे हैं इंजन सेंसर्स पर बात। और इसमें हम देख चुके हैं इससे पहले क्रिंक शॉफ्ट सेंसर, केम शॉफ्ट सेंसर, इनटेक एयर प्रेशर सेंसर को, उसके बाद मैप सेंसर को और मास एयर फ्लो सेंसर को। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कूलेंट टेम्परेचर सेंसर किस तरह से काम करता है और किस जगह पे लगा होता है। ये सारी तफसीलात हम इससे पहले डिस्कस कर चुके। और जिन लोगों से वो वीडियो मिस हो चुकी हैं और वो अगर देखना चाहें तो वो इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में उसमें मैं डाल दूंगा उनके लिंक्स, और उसमें आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की हम जो वीडियो बनाने लगे हैं इसमें हम चेक करेंगे कि MPFI जो हमारा सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है, और ये काम किस तरह से करता है, इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है और किस तरह से इसका मीनिंग क्या है MPFI का, और ये काम किस तरह से करता है, तो जानेंगे इस वीडियो में। आइए चलते हैं बोर्ड पे। तो जी दोस्तों, अब आ चुके हैं हम बोर्ड पे, और बोर्ड पे हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि MPFI का मीनिंग क्या है। तो MPFI का मतलब होता है जी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। यानी कि पहले तो होता था कि हमारे कार्बोरेटर होता था, कार्बोरेटर से एक ही जेट के ज़रिए से फ्यूल अंदर जाता था और वो सारी तरफ सप्लाई हो जाता था बारी बारी। अब उसको चेंज किया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और उसमें डाल दिया गया जी MPFI सिस्टम। और इसमें अब मज़ीद भी GRD और दूसरे भी सिस्टम आ गया, इससे उसको मज़ीद एक स्टेप और ऊपर भी कर दिया गया है। तो जो MPFI है ये जो आम कॉमन सिस्टम है जो हमारी तकरीबन सभी गाड़ियों में लगा हुआ आता है। तो इससे ये फ़ायदा आता है कि पहले तो कार्बोरेटर से जब पेट्रोल अंदर आता था तो उसकी सही एक तो उसकी मकदार का सही से अंदाज़ा नहीं होता था, और उसके बाद जी उसमें इंजन को सही फोर्स लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी जान लगाने की। जबकि ये जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया, इस सिस्टम की वजह से प्रेशर से फ्यूल को अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है, इसकी एवरेज में भी फ़र्क पड़ता है। और गाड़ी ज़्यादा जब भागती है तो उसको एकदम से पावर के साथ फ्यूल ही साथ मिलने की वजह से उसको ज़ोर कम लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी मेंटेनेंस इंजन वगैरह और इसकी भी काफ़ी कम हो जाती है। और एक बेहतर नतीजे के साथ हम अपने फ्यूल के ख़र्चे को भी कम कर लेते हैं, और उसके साथ हमारी गाड़ी का इंजन भी स्मूथली वर्क करता रहता है। अगर बात की जाए इसके काम की, तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ECM मौजूद है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इसके अंदर मौजूद है जी मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और यहाँ पे आ गया हमारे पास ये इंजन में लगे हुए हमारे पास 4 इंजेक्टर जो कि 4 सिलेंडर के लिए। और इसकी एक जो 2 पॉइंट्स हैं उनकी एक वायर कॉमन है जिसको इग्निशन का प्लस वोल्ट में करंट मिल चुका है, और दूसरी इसकी जो 4 लाइंस हैं वो सीधी चली जाती हैं मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट के साथ। और उसके साथ कनेक्टेड है जी थ्रोटल बॉडी, मैप सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, क्रिंकशॉफ्ट सेंसर। अब होता क्या कि जब इसने काम करना होता है तो सबसे पहले जाते हैं फ्यूल का टैंक है हमारे पास, इसमें फ्यूल मौजूद है, इसमें लगा हुआ है हमारा फ्यूल पंप। और फ्यूल पंप से पेट्रोल आता है सीधा हमारी इंजेक्टर के ऊपर जो कॉमन रेल लगी है उसके अंदर, और वहाँ से यहाँ पे लगा होता है रेगुलेटर और लगा होता है आपका प्रेशर सेंसर, जो कि जब यहाँ पे प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो वो इस लाइन से वापस पेट्रोल को भेज देता है आपके टैंक के अंदर। अब जो ही आप इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो एकदम से ECM जो कि आपका सो रहा होता है वो जाग जाता है और डेटा लेना शुरू करता है जी पहले थ्रोटल बॉडी से कि वो देखना ये चाहता है कि अगर आपने एक्सीलेटर दबाया है तो कितना दबाया है,
उस डेटा को लेता है, उसके बाद ये मैप सेंसर से पता करता है कि कितनी जो एयर है वो मैनिफोल्ड के अंदर आ रही है। उसके बाद ऑक्सीजन सेंसर से पता करता है कि इस टाइम जो हवा जा रही है उसमें ऑक्सीजन कितना है, ताकि वो ये फैसला कर सके कि इसको रिच मिक्सचर करना है या लीन। उसके बाद ये क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर से भी लेता है वो डेटा, जिससे पता चल जाता है कि इस टाइम इंजन किस मूड पे है, कौन सा सिलेंडर की पोजीशन और उसकी रनिंग को भी वो माप लेता है। तो जो ही आप करते हैं गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, फ्यूल यहाँ से आ जाता है सीधा कॉमन रेल में। कॉमन रेल के बाद आपका फालतू फ्यूल चला गया वापस, और इन सारे जो आपके सेंसर्स लगे हुए इसमें एक जो आपका इनटेक एयर सेंसर है उसके डेटा को भी यूज़ किया जाएगा। तो उन सारे चीज़ों को देखने के बाद जो आपका ECM है वो फायरिंग जारी करता है बारी बारी इन पे। जो ही फ्यूल अंदर आ जाता है, एयर मौजूद है, और ऊपर से इसने आपके ECM ने पल्स देने शुरू किए इंजेक्टर्स को बारी बारी। जो सिलेंडर जिधर जिधर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उन सारों पे कोइल्स लगी और उसके साथ लगे होंगे प्लग्स, और वो प्लग और फायरिंग होगी तो यहाँ पे आपका इंजन जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गए तो रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो जी दोस्तों, ये थी कुछ तफसीलात इसी MPFI सिस्टम की, और इसमें आपने देखा कि किस तरह से आपका जो ECM है वो किस किस डेटा को यूज़ करता है। और उसके बाद जी इसमें एक ये चीज़ भी है कि दो चीज़ें इंजन में आती हैं। एक आएगी आपके जो सेंसर्स हैं। अच्छा, सेंसर वो चीज़ होती है कि जो अपनी रिपोर्ट दे दे। फ़र्ज़ करें जी आपका एक हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में एक बंदा बैठा हुआ है, उसके कुछ बंदे हैं वो इन्फॉर्मर हैं। इन्फॉर्मर क्या करता है कि वो अपनी रिपोर्ट वहाँ से भेज देता है कि जी यूँ हो रहा है इस एरिया में। ECM को जब आ गई रिपोर्ट कि उस इलाके में ये हो रहा है, तो अब वो अपना ऑर्डर जारी करेगा किसको? वो होंगे एक्चुएटर्स। एक्चुएटर अपना क्या काम करेंगे कि वो जो मसला आ रहा है उस मसले का जो हल है वो उन्होंने पेश करना है। यानी सेंसर, एक्चुएटर, ECM, इंजन, ये सारी चीज़ें मिलके आपस में इस तरह से काम कर रही होती हैं। तो जी दोस्तों, बहुत कोशिश की है इस वीडियो में कि किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए इस सारे सिस्टम को, और कैसे इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से खोलकर आपके सामने बयान की जाए, जिससे आप इसको समझने की कोशिश करें और समझ सकें। कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट में लिखिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास मौजूद होता है, और कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दिया करें। व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या लिख के कोई भी मैसेज आप छोड़ दिया करें, तो मैं जो ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसमें ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। और कॉल्स को अवॉइड किया करें, क्योंकि मैं ऑफिस होता हूँ, तब भी घर में किसी भी काम भी कर रहा हो बंदा तो कॉल अटेंड करना मसला होता है। कॉल को अवॉइड किया करें, आप व्हाट्सएप का यूज़ करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, और इसके बाद टेक्स्ट मैसेजेस भी आप कर सकते हैं। इन सारे पे आप रब्ता करने की कोशिश करें अगर कोई मसला है तो। अगर आपको ज़्यादा मसला हो तो आप व्हाट्सएप के 2-3-4 मैसेज ऊपर नीचे कर दें, उससे बंदा समझ जाता है कि इसको इमरजेंसी है और उसको फ़ौरन रिप्लाई कर देता है। और कोई वैसे आपने कोई काम पूछना है, पता करना है, कुछ चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसका आप मैसेज छोड़ दिया करें, उसको मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। किसी को मैं अवॉइड नहीं करता, चाहे जिस किस्म का भी मसला हो। तो फिर करना है आपने सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, और याद रखना है अपनी दुआओं में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।